हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 देखेंगे जो कि आपकी 9 अगस्त की है। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितना हो सके डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। गद्यांश रहेगा आपका प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी जानेंगे। आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। किसके लिए खेलते हैं? शरीर की और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती के लिए, आनंद के लिए। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता है। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुआ था, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं। इनमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल भी शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि हैं, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर खेल कैरम, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि हैं। खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्या, मधुमेह इत्यादि। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन व गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया था? तो उत्तर आपको याद रखना है। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड है, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने अंतराल पर किए जाते हैं? तो कितने अंतराल पर? 4 साल पर, 4 साल बाद। ठीक है, तो 4 साल, इसका हर 4 साल पे ओलंपिक खेल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किन कारणों से खेलते हैं? ठीक है, प्रश्न 3 है, किन कारणों से हम खेलते हैं? तो यहाँ पर है, कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। चौथा है, इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है? तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक कर देना है। ठीक है, देखो, जो आउटडोर गेम होते हैं वो कहाँ खेले जाते हैं? मैदान में खेले जाते हैं। जबकि जो इंडोर गेम हैं वो कहाँ पर? आप घर के अंदर, कमरे में, कमरे के अंदर कहीं पर भी खेल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल दे देना कि जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल, बेसबॉल, इन सब के लिए क्या हुआ, एक मैदान की ज़रूरत होती है, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। लेकिन जो इंडोर गेम है जैसे कि कैरम हो गया, ताश हो गया, शतरंज हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तो इसके लिए एक रूम की जरूरत होती है, एक टेबल की जरूरत हो जाती है। एक ऐसे नॉर्मल किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती। जैसे ताश खेलना है, नॉर्मली बैठ गए कहीं पर भी खेल लिया। ठीक है, टेबल टेनिस हो गया तो इसके लिए तो टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनके लिए बाहर कोई मैदान की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ये लिख देना है आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट है, खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। ठीक है, अब हमारे लिए क्यों लाभदायक है ये देखना। यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, क्या क्या चीज़ें लिखना है ये पूरा। खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्या, मधुमेह आदि। यदि हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, संबंध और विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ाना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है, चिड़चिड़ेपन व गुस्से से हटाकर खुशी का एहसास देता है, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। तो ये आपको आंसर नंबर 5 का पूरा लिख देना है। ठीक है, तो सभी आंसर्स आपको इसी में से मिल गया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बट जितना हो सके शेयर और लाइक जरूर करें। देखो, होता क्या है कि चाहे इसी वीडियो को बहुत लंबा खींच लो, चाहे छोटे से सोल्यूशंस हैं इसके, ठीक है, एक बार आपको समझा दिया गया और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट होती ये है कि क्वेश्चंस आप देखें और आप आंसर्स कर सकें, बट यहाँ पर हम थोड़े से जो टीचर्स हैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा इसको समझ
समझ आ जाए इसलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।